और मध्य प्रदेश के अधिवेशन के चुनाव के बाद आज हम बहुत दिनों बाद लखनऊ में कार्यकर्ता बैठक कर रहे हैं। मैं तो ये भूल गया था कि आप लोगों ने मुझे चुना, उसके बाद ये पहली मीटिंग है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी की पहली मीटिंग में, तब मुझे ध्यान आया कि मुझे तो लगा कि मैं तो आई हूँ। मुझे ध्यान आया कि नहीं, उसके बाद जो है राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद पहली बार हो रही है। तो उसके लिए भी मैं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अधिवेशन में दोबारा से अध्यक्ष बनाया, उसके लिए मैं आप सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और मैंने वहाँ भी कहा था, ग्वालियर में भी, कि जब आपने मुझे बनाया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ। मेरी कोशिश है कि हम लोग जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उस लक्ष्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। हम लोगों ने जिस दिन पार्टी बनाई तो एक नारा लगाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं कहता था कि अगर हम ये नारा लगाते रहेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा बहुत सारे साथी नारा लगाते रहेंगे। और आज ये नारा 4 साल में 5 साल में कांग्रेस के कार्यालय तक पहुंचा। और आज जब वो नारा हम बोलते हैं, हम कम बोलते हैं, हमसे ज्यादा कांग्रेस वाले हम बोलना शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने शुरू किया और कुछ लोगों ने शुरू किया। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू नहीं किया, उसने नहीं बोला। मानव कांशीराम साहब तो बोल रहे थे, उसके बाद ये नारा वहां से गुम हुआ और फिर ढूंढा हम लोगों ने, उसको जन अधिकार पार्टी के लोगों ने ढूंढा। और जब हम लोगों ने ढूंढा तो ये नारा आज पूरे देश में गूंज रहा है। और इसी मुद्दे पर चुनाव हो गया कि भाई जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना है। और आज इस पर मीडिया पर चर्चा होती है, बहस होती है कि नहीं होती, लेकिन शुरुआत तो हम ही लोगों ने की थी। हमारा लक्ष्य यह है कि हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ी का भला हो। जन अधिकार पार्टी के माध्यम से भला हो। जन अधिकार पार्टी को फेल करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां वो हमारी तरह की बात कहेंगी, एक मिनट, और कहेंगे कि वहां क्या जरूरत है, आप हमारे साथ आइए, हम भी तो वही नारा लगा। महात्मा फुले ने जब सत समाज की स्थापना की, तो महात्मा फुले के विचारों को फेल करने के लिए चलने दो इधर भी, जो वो जातिवाद के खिलाफ अपना मूवमेंट चला रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और बड़े पैमाने पर लोग तैयार हो रहे थे, उस मूवमेंट को फेल करने के लिए पुणे में ही स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा हुए। और महात्मा फुले ने आर्य समाज की स्थापना की, वो सत समाज की स्थापना की, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि जो फुले कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि जात पात बुरी चीज, लेकिन इससे धर्म का से क्या दिक्कत है। जो फुले कह रहे हैं वो हम भी कह रहे हैं कि जात पात बुरी चीज है, लेकिन वर्ण व्यवस्था सही है। तो हमारे इतने भोले भाले लोग हैं कि उन्होंने कहा कि फुले बेकार विरोध कर रहे हैं, वही तो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जात पात बुरी चीज, तो आर्य समाज क्या बुरी चीज है, दयानंद सरस्वती क्या बुरी चीज। और महात्मा फुले बहुत समझाने में कामयाब नहीं रहे, और स्वामी दयानंद सरस्वती की आर्य समाज देश का कोई कोना, कोई गांव नहीं बचा है
जहाँ आज समाज के लोग पहुंचे नहीं, जवाब समाज की स्थापना नहीं। आज जब बहुत बात करिए, थोड़ी देर बात करिए, हम तो जान जाते हैं तुरंत कि आज समाजी है कि नहीं। और गांव गांव आज समाज के लोग पहुंच गए और गांव गांव लोग आज समाजी हो गए, लेकिन वो हैं उसी व्यवस्था में जिस व्यवस्था में स्वामी दयानंद सरस्वती थे। लेकिन महात्मा फुले के विचार फेल हो गए। महात्मा फुले के सत्स्वदर्श समाज पुणे और महाराष्ट्र में रह गए, सीमित हो गई। आज इतने सालों बाद, 150 पौने 200 साल बाद, आज उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और जगहों हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन आज समाज कोशिश में आ गया है। जब भी कोई बात कही जाती है तो उस बात को बात करने के लिए वो लोग आगे आ जाते हैं। आज जब हम कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो बात तो कांग्रेस भी कह रही है और हमारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहिए, कांग्रेस को हमारी लड़ाई करनी। ये समझ में नहीं आता हमारे साथियों को कि कांग्रेस नारा लगा रही है, कह रही है, कांग्रेस कर नहीं सकती। कांग्रेस जो लोगों की पार्टी है, जो लोग हैं कांग्रेस में, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे कि आपके बच्चों के बारे में सोचेंगे? जब जाति जनगणना की बात पहले होती थी लोकसभा में, बीजेपी जब सरकार में नहीं थी तो समर्थन किया था एक बार, लेकिन क्या बीजेपी कभी चाहेगी कि जाति जनगणना हो? और कह भी देगी, करा भी देगी, तो क्या कभी चाहेगी कि आपको हर हिस्सा मिल जाए? सरकारी नौकरियां तो उतनी नहीं कि उनके बच्चों का भी सबका संयोजन हो जाए, आपका भी हो जाए। सारी चीजें इतनी तो नहीं है देश में कि वो अरबपति भी बने रहें और आपकी दाल रोटी भी चल जाए। वो तो मालिक बने रहना चाहते हैं और हमको गुलाम और लाचार बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी बातों पर भरोसा कर लेते हैं। जब हम लोग बीएसपी बना रहे थे, काम कर रहे थे, और जब बात जो काशीराम जी कह रहे थे, उस समय कांग्रेस से निकल करके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय बीपी सिंह जी आए। 80% बातें वो काशीराम साहब की बोल रहे हैं, लेकिन क्या वो कर सकते थे? बहुत सारे साथी आज भी कहते हैं कि मंडल रिपोर्ट तो उन्होंने लागू की, और अगर उनको समझाए तो समझने को तैयार नहीं होते। वो कैसे लागू कर सकते हैं? अगर वो आपको सुविधाएं दें तो उनको लगता है कि हमारी बराबरी में खड़े हो जाएंगे, तो फिर हमारा क्या? हमारे लोगों को नारे बहुत अच्छे लगते हैं, और जब कोई बड़ा आदमी कहे कि हम आपका उद्धार करेंगे तो हमारे लोगों को भरोसा हो जाता है ये हमारा उद्धार है। हमारा उद्धार कोई और नहीं करेगा, हमारा उद्धार हम ही लोग करेंगे। वो संघर्ष, वो लड़ाई हमें को लड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चे के हिस्से की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। अगर बच्चा जवान है तो उसे लड़ना पड़ेगा, और अगर बच्चा छोटा है तो उसके माँ बाप को अपने बच्चों के हित की लड़ाई लड़नी है।